औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने का जब इख्तिताम हुआ था वीडियो नंबर 12, तो उसके इख्तिताम पर हमने कुछ चंदे का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर आजकल ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक के रज़ा के लिए अगर आप कोई सदका देना चाहते हैं, गरीब को खाने का एहतमाम करना चाहते हैं, गरीब के लिए राशन का एहतमाम करना चाहते हैं, तो आप अपनी जेब से जो अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी उसमें से आप कीजिए। अल्लाह पाक खुश होता है और आपका सदका भी होगा, कबूल होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब आप चंदा करके और फिर करते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोग सब मिलकर मुझे पैसे दो तो मैं सदका करूँगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आपको समझ में आती है तो बिस्मिल्लाह। मेरी अकल शायद महदूद है और मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। इंसान हूँ, गलत भी सोच सकता हूँ, आप सही सोच रहे होंगे। बहरहाल मेरे हिसाब से ये चीज़ जायज़ नहीं है कि आप मामूली बातों में भी चंदा करते फिरें। वो तो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो चंदा कर लेती हैं, उनका हिसाब वो देंगे यौम हशर कि भाई उन्होंने कितना चंदा किया, अरबों खरबों में कितना चंदा किया और कितना लोगों की मदद की और कितना अपनी जेब में डाला। ये सब उन सबको अपना अपना हिसाब देना है। मैं कम से कम इस काबिल नहीं कि अगर मेरे डेबिट क्रेडिट में 1 पैसे का फ़र्क आ जाए यौम हशर, तो मैं वो डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करने के काबिल ना रहूं। तो मैं अल्लाह पाक से पहली माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह पाक, मैं डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं कर सकता, मैं बैलेंस शीट अपनी क्लियर नहीं कर सकता, लिहाजा बेहतर है कि मैं चंदा ही ना करूं। ठीक है ना जी। उस वहाँ के ऑडिट से अल्लाह पाक मुझे बचा ले। तो बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। मौजू में हम जिक्र कर रहे थे नमाज में किस तरह खुशू आ सकता है। नमाज में खुशू आने के लिए वीडियो नंबर 1 में मैंने आपसे जिक्र किया था कि कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करें। अल्लाह पाक से हम मुखातिब हैं, अल्लाह पाक से हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं हमें मालूम हो कि अल्लाह पाक से हम क्या कहना चाह रहे हैं। छोटी सी एग्जाम्पल है, जब आप अपने बॉस के पास खड़े होते हैं, बॉस के सामने, और अंग्रेज़ी में उससे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप भी एक बड़े अफसर हैं और आपका बॉस जो है वो भी बहुत बड़ा अफसर है, तो आप उसके सामने जब अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं। आप तो उर्दू जानते हैं ना, सिंधी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, पश्तो जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, जो भी आपकी ज़बान है, लेकिन आप अंग्रेज़ी में वहाँ पर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने बॉस से क्या कह रहे हैं अंग्रेज़ी में। इसी तरह जब आप रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होते हैं, अपने रब के सामने खड़े होते हैं, अदब और आजी के साथ खड़े होते हैं, तो उस वक्त आप अरबी में बात कर रहे हैं अपने रब से। क्या कह रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने रब से मुखातिब हैं और क्या कह रहे हैं। आप अगर मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं तो क्या तारीफ़ कर रहे हैं, किस तरह तारीफ़ कर रहे हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। जब कम्युनिकेशन गैप आपका ख़त्म होगा और रब और बंदे के दरमियान जब एक लिंक आपका जब क्रिएट होगा, तो उस वक्त नमाज का लुत्फ़ ही कुछ होगा कि यहाँ पर आप रब्बुल आलमीन की तारीफ़ें बयान कर रहे हो, वहाँ रब आपका सुन रहा हो और रब खुश हो रहा हो कि मेरे बंदे ने देखो मेरी कितनी तारीफ़ें बयान की, और एक जज्बाती लिंक रब और बंदे के दरमियान क्रिएट हो जाए, फिर तो क्या लुत्फ़ आता है इस नमाज में। हमें इस नमाज की तरफ गौर करना है। हमने अपनी गुफ्तगू को 3 सेगमेंट में तकसीम किया था। मैं जल्दी गुफ्तगू कर रहा हूँ। सेगमेंट नंबर 1 में हमने जिक्र किया था कि सूरतुल फातिहा समझे बग़ैर, सूरतुल फातिहा पढ़े बग़ैर नमाज होती नहीं है। तो इसे तो हमने लाजमी समझना है कि जब रब के सामने खड़े हैं तो सूरतुल फातिहा जब हम तिलावत करें तो उस वक्त हमारे दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा कि हम रब के सामने अदब और आजी के साथ क्या कह रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो सेगमेंट आता है कुरान मजीद की तिलावत कुरानी जब आप करेंगे तो आपको उसमें भी एक एक लफ्ज़ का पता हो कि आप अल्लाह पाक से क्या कह रहे हैं, क्या मुखातिब हैं। जैसे पहली नंबर वीडियो में हमने सूरतुन नास को समझा था कि सूरतुन नास में हम अल्लाह पाक से किस तरह मुखातिब थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। आप अल्लाह पाक से क्या कह रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ज़बान एक रटी हुई चीज़ उगल रही हो और आपको पता ही नहीं आप अल्लाह पाक से क्या कह रहे हैं। जब आपको पता नहीं होगा कि आप अल्लाह पाक से क्या कह रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, कारोबार की तरफ चला जाएगा, दुनियावी मामलात की तरफ चला जाएगा। जब आपको मालूम नहीं हो, ज़बान कुछ कह रही है और आपका दिमाग कहीं और गया हुआ है। लेकिन जब ज़बान और दिमाग में रफ्त बन जाए, दिमाग और ज़बान एक ही चीज़ पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि ज़बान जो कह रही है दिमाग उसको समझ रहा है, दिमाग को मालूम है कि ज़बान क्या कह रही है, जब ये अंदाज़ आपका बन जाएगा
तो रब और बंदे के दरमियान एक रब्त हो जाता है और फिर मज़ा आता है नमाज में। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, नमाज जब इस अंदाज से हो जाए कि रब को मालूम है बंदा क्या कह रहा है, बंदे को भी मालूम है मैं अपने रब से मुखातिब होकर क्या कह रहा हूं, जब बंदा भी जानता है तो उसकी आजिज़ी में मल्टीप्लिकेशन आ जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी आजिज़ी, और आंसू बह रहे होते हैं, वो परेशान होता है रब के सामने अदब आजिज़ी के साथ, और वो बस रब को मनाने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया था, और रब देखता है, रब खुश होता है, रब खुश होता है। रब कहता है ए मेरे बंदे, तूने मेरी इतनी तारीफ़ें बयान की, अब मुझसे मांग क्या मांगता है। और उस वक्त जो कुछ आपने मांग लिया ना, रब यूं चुटकी बजाते हैं उसको, आपकी ख्वाहिश को पूरा करता है। हमारी नमाजों में यानी वो जो एक चीज़ होती है तासीर क्यों नहीं, बरकत क्यों नहीं, हमारी रहमतें क्यों नहीं, नमाज हमारी ज़ाया क्यों हो रही, सिर्फ रब्त की वजह से कि बंदे और अल्लाह के दरमियान रब्त नहीं बन रहा। रब्त बन गया, बंदे ने अल्लाह पाक से आजिज़ी बयान की, अल्लाह पाक ने उसकी बात सुनी और उसकी ख्वाहिश, बंदे ने जब अल्लाह पाक कहता है कि मेरे प्यारे बंदे तूने मुझसे मांगा, तूने मुझसे मेरी तारीफ़ें बयान की, इतनी तारीफ़ें बयान की, मैं खुश हुआ, मुझसे मांग। और बंदा जब कुछ मांगता है तो अल्लाह पाक क्या पूरा नहीं करेगा? अल्लाह पाक ने साफ कहा है कि तूने मेरी इतनी तारीफ़ें बयान की, मुझसे मांग। मैं अपनी जलाल की कसम खाता हूँ, मैं अपनी रहमत की कसम खाता हूँ, मैं पूरा करूँगा, तू मांग। उस वक्त अगर बंदा कुछ मांग ले तो रब की तो ये शान है ना कि उसने कह दिया वो पूरा करेगा, जो उसने वादा किया वो पूरा करेगा। ये तो हम हैं कि वादा करके मुकर जाते हैं, रब वादा किया है तो रब वादा पूरा करेगा। लेकिन आप मांगो तो सही, मांगने का ढंग तो लाओ, सलीका तो लाओ मांगने का। अगर मांगने का सलीका ही नहीं, ढंग ही नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। रमज़ानुल मुबारक में मदीना मुनव्वरा में था मैं, शदीद नज़ला हो गया और इतना शदीद हुआ कि बस ये बूंदें टपक रही थी नाक से। मैंने बहुत मेडिसिन ले ली, कोई फ़र्क नहीं, और तकलीफ़ बढ़ती चली गई। मदीने की नमाज, मदीने की तरावी, मदीने के क़याम, रुकू, सुजूद, बस मैं समझ लें एक अजीब कैफियत से दो चार था। 3 दिन हो गए मुझे इन कैफियत से गुज़रते हुए। तहज्जुद का वक्त था एक दिन, बस उस दिन बर्दाश्त से बाहर हो गई। मदीने की नमाज़ें मेरी, मदीने की तरावियाँ मेरी हैं जी, मदीने का रोज़ा मेरा, क़याम सुजूद सब मदीने का। कभी कभी तो नसीब होता है ये। उस दिन मुझे जोश आ गया और मैं बस रो पड़ा उस दिन, और मैं तहज्जुद का वक्त था, मैंने नियत बांधी 2 रकात की। आप भले यकीन ना माने, 2 रकात जब मैंने सलाम फेरा है तो नज़ला इस तरह ऑफ हुआ था जैसे नज़ला हुआ ही नहीं। मैं खुद हैरान कि यार अभी नियत बांधने से पहले मुझे कैसा नज़ला था, और जब मैंने सलाम फेरा तो नज़ला जैसे हुआ ही नहीं, कैफियत ही नहीं नज़ले की। मैं हैरान हुआ और उसके बाद फिर मैं रब के सामने बैठ गया सजदे में कि या अल्लाह पाक तू सुनता है, समी है, तू बसीर है। या अल्लाह पाक हम आजिज़ बंदे हैं, तूने हमारी सुनी, तू सुनता है। तो उस वक्त मेरी कैफियत थी। आज इत्तफाक से बेगम के सामने मुझे ख्याल आ गया, मैंने ज़िक्र किया, मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आता, मुझे हर साल यानी सर्दियों में नज़ला तो गर्मियों में नज़ला, छींकें खांसी, नज़ला छींकें खांसी शदीद होती है और ऐसी होती है हफ्तों रहती है। मुझे समझ में नहीं आता, रमज़ान में जब मदीना मुनव्वरा से आया हूँ, अब दोबारा रमज़ान आ रहा है 1 दिन बाद, दोबारा कल के बाद परसों रमज़ान, हफ्ते को रोज़ा है। 1 साल हुआ मुझे नज़ला ही नहीं हुआ, ना खांसी, ना नज़ला, ना छींके, ना फ्लू, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आज बहुत हैरान से बेगम से कह रहा था कि यार देखो अल्लाह पाक ने उस दिन जो मेरा नज़ला ख़त्म किया तो आज तक नज़ला नहीं हुआ, उस दिन के बाद पूरा साल हो गया है। तो कहने का मकसद ये है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक से अपना कम्युनिकेशन गैप ख़त्म कीजिए, नमाज में खुशू खुजू लेकर आइए, नमाज में जो कुछ भी आप अल्लाह पाक के सामने बयान करते हैं उसे दिल और दिमाग से बयान कीजिए। टाइम ख़त्म हो रहा है,
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।